बैठो तुम, बैठो बेटा। चलो बैठते हैं। बेटा उमर, समात तो बाद में थी, तो फिर तुम रिहा कैसे हुए? ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे हुआ होगा क्या मतलब उजैर? हमारे वकीलों ने मेहनत ही इतनी की थी, जब ही तो वापस आ गया हमारा बेटा। ऐसा ही है ना? इसका वकला से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? तुम भागकर तो नहीं आए हो ना? नहीं रोशन, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुर्कान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। अच्छा, जैसे ही उसे पता लगा कि बच्ची हमारे पास है तो उसने शिकायत वापस ले ली फौरन। इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ही मैं कारताल से तलाक लूंगी, मैं शिकायत वापस ले लूंगी। तुम यहाँ नहीं रुकोगे। बस सिर्फ चंद हफ्ते की तो बात है, सब्र कर लो ना प्लीज। मेरी जान, डेफनी बेटा, इधर आओ। मुझसे हाथ मत लगाएं मुझे, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डेफनी बेटा, ये क्या कह रही हो? बाबा हैं ये तुम्हारे, और जानती हो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। काश तुम्हें पता होता कि उन्होंने क्या किया है तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं करते बेटा। जब से तुम यहाँ पर आई हो मुसलसल रोए चले जा रही हो, ये अच्छी बात नहीं होती। दुख हो रहा है बेटा हमें भी इस तरह। क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। रोशन बस करो, बस करो। वो आज ही यहाँ आई है, उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, डेफनी को बाहर ले जाती हूँ। ठीक है, इसे बाहर ले जाओ, लेकिन इसे अकेला मत छोड़ो, समझ गई? आ जाओ। भाई, आपके रिहा होने पर मैं खुश हूं। शुक्रिया मुस्तफा। ये सब कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन अच्छा है कि आप वापस आ गए। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई? हमने वही किया है दरअसल जो करना जरूरी था मुस्तफा। आंटी, आंटी क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? वो उसे कैसे लेके जा सकता है यहाँ से? क्या रोशन साहब उसे अपने साथ ले गई है? कहाँ है वो? ठीक है बेटा तुर्कान, ठीक है। हम अंदर चलकर तसल्ली से बात करते हैं। तुम्हारे बाबा गार्डन में बैठे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कारताल साहब, आप भी आ जाइए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप अंदर आ जाएं, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। बाबा, कैसे लेकर जाने दिया उसे? आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? हाँ बेटी, वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आई थी और पुलिस भी उनके साथ थी। मैंने कितना समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं क्या करते? पुलिस के सामने खड़े हो जाते। तुमने बच्ची खुद उसे दी है। लेकिन कोई मुकदमा का समाअत थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता था तुर्कान? उनके पास अदालत का नोटिस था, उस पे लिखा था कि अगर माँ बच्चे को नहीं देगी तो हम जबरदस्ती उस बच्चे को ले सकते हैं। आप लोग समझना क्यों नहीं चाहते? मैं कह रही हूँ ना कि कोई समाअत थी ही नहीं, कि दस्तावेज जाली है। रोशन साहब की साजिश है और कुछ नहीं। आप इस तरह धोखे में कैसे आ गए उनके? मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ, बस मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। और वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, मुझे दिखाएंगी आप? हाँ बिल्कुल, ये रहा। मैं तफ्तीश करवाऊंगा इसकी। ये कैसे होगा अम्मी? डेफनी मुझसे नफरत करती है। आदी हो जाएगी वो इंशाल्लाह। अभी सब कुछ नया है, लेकिन तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। छोटी बच्ची का दिल जीतना, उसकी मोहब्बत हासिल करना इतना आसान नहीं होता बेटा। हिम्मत नहीं हारनी तुम्हें, सब्र से चलना होगा। ठीक हो जाएगा सब। तुर्कान को मालूम होते ही उस पर कयामत टूट पड़ेगी। हर चीज लीगल है। उसका वकील भी अदालत में ही मौजूद था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। क्या हमने नाइंसाफी की है? किसके साथ? तुर्कान के साथ? हरगिज नहीं उमर, तुम्हें बिल्कुल भी तुर्कान के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। सब उसी की गलती है। कुछ चीजों के बारे में आप नहीं जानते। अच्छा, जो मैं जानती हूँ वही काफी है।
हाँ हेलो टूना, कैसे हो? हाँ कस्टडी हमें मिल गई है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुर्कान का क्या हुआ? क्या तलाक हो गई उसके शौहर से? अच्छा वाकई? ठीक है, समझ गया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ है? जब मैं जेल में था तो तुर्कान मिलने के लिए आई थी मुझसे। बहुत बेशर्म है। उसने कहा था कि तलाक होते ही जो तुम्हारे खिलाफ शिकायत है वो वापस ले लूंगी। अच्छा, तो क्या तलाक नहीं हुई उसकी? नहीं अम्मी, नहीं हुई। वो दोनों तो अदालत भी नहीं गए। देखा, झूठ बोला उसने। एक नंबर की झूठी है वो, दगाबाज। शिकायत इसलिए वापस ली उसने क्योंकि डरती है वो हमसे, वरना तो उसका तलाक लेने का कोई इरादा ही नहीं था। झूठी कहेगी, हर चीज में उसने झूठ बोला, जो कहा उसके उलट ही किया। कहाँ है वो? तुर्कान साहिबा, मैंने पूछा कहाँ है मेरी बेटी? डैफ्नी!